तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरीके से आप लोग जो है वो एसएसएच की सहायता से किसी भी रिपॉजिटरी को क्लोन कर सकते हैं। और एसएसएच से ही क्यों करना है, एचटीटीपीएस से क्यों नहीं कर सकते? तो यार एचटीटीपीएस से भी कर सकते हैं, लेकिन एसएसएच करने का रीज़न ये होता है बहुत से लोगों का कि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू एचटीटीपीएस। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली लोग इसे प्रेफर करते हैं। और इसका एक रीज़न है कि ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है हमें। कन्वीनियंस कैसे प्रोवाइड करता है? कन्वीनियंस जो है इस तरीके से प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर आपको कोई यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमेशा जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर चाहिए तो आप एक पास फ्रेज सेट कर सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा होता है, मतलब जो कि एक तरीके से ऑप्शनल होता है। अगर आप वो नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। पास फ्रेज यानी कि एक पासवर्ड, ठीक है, जो कि हर एक सेशन में आपको एंटर करना होगा जब भी आप टास्क करना चाह रहे हैं, कोई गिटहब के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो। लेकिन वो भी ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइवेट की और पब्लिक की मदद से ही जो है आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली गिटहब के साथ। तो यार एसएसएच क्या है, तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। एसएसएच जो है वो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल है, राइट। इसमें आपका प्राइवेट की और पब्लिक कीज़ होती हैं, दो कीज़, मतलब यानी कि की पेयर होता है बेसिकली। और इस की पेयर की मदद से ही पूरा जो सिक्योरिटी या फिर ऑथेंटिकेशन जो है परफॉर्म हो जाता है। तो प्राइवेट की जो होती है वो आपके ही लोकल डिवाइस में आप रखते हैं, और पब्लिक की जो होती है वो आपको गिटहब के अकाउंट में अटैच करनी होती है, यानी कि गिटहब के अकाउंट में जाके अपलोड करनी होती है। इसका मतलब ये है कि आपको ये कीज़ कोई देगा तभी तो आप अपलोड करेंगे, राइट, या अपने डिवाइस में रखेंगे। तो ये जो कीज़ होती हैं वो आपको अपने लोकल डिवाइस में ही जो है वो क्रिएट करनी होती है, जनरेट करनी होती है। ठीक है, तो लोकल डिवाइस में जनरेट करने का स्टेप्स जो है बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको जाना है एसएसएच की वेबसाइट पर। एसएसएच की वेबसाइट पे जाके आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा ये जो आप देख रहे हैं ये जो कमांड है एसएसएच की जेन का, ये एसएसएच की जेन जो है ये एक टूल है जो कि आपका सहायता करता है टू क्रिएट एसएसएच कीज़, पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों ही साथ में बनाता है ये। और जो एल्गोरिथम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, और साथ में आपका जो ईमेल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कमांड है, इसको आपको बेसिकली रन करना है इनटू योर ओन लोकल मशीन जहाँ पर भी आप वो प्राइवेट की रखना चाहते हैं। और उसके बाद में इसको कॉपी करने के बाद आपको इसे गिट बैश में रन कर सकते हैं, सीएमडी में रन कर सकते हैं, किसी भी टर्मिनल में रन कर सकते हैं। तो मैं अभी करेंटली जो है वो इसे बैश में रन करने की ट्राई कर बैश में रन करूँगा। तो इसके अंदर हम लोग गिट बैश ओपन कर लेते हैं। गिट बैश ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो एक तरीके से एक किसी ऐसी वेबसाइट में चले जाता हूँ, जहाँ किसी ऐसी जगह पे चले जाता हूँ जहाँ पर से मैं सारे टास्क परफॉर्म कर सकूँ। ठीक है, तो सी डी डेस्कटॉप, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सारे डायरेक्टरीज़ हैं, विच इज़ फाइन। और यहाँ पे हम लोग को करना कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग का जो कमांड था मैं डेस्कटॉप पे रन इसलिए करना चाह रहा हूँ बिकॉज मैं जो कीज़ हैं मतलब सॉरी जो मैं क्लोन करूँगा वो यहाँ पे करूँगा। ऑल दो उससे मैटर नहीं करता, वो जो कमांड था एसएसएच कीजन वाला वो कहीं भी रन कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो एसएसएच कीजन का कमांड मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको सिंपल सा इस ईमेल को एडिट करना होगा। ईमेल को एडिट करने के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पर, और आपको सिंपल सा इस ईमेल को एडिट कर लेना है अपने हिसाब से, जो भी आपका ईमेल है। फॉर दिस वीडियो आई एम एंटरिंग दिस ईमेल। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे पूछेगा कि कौन सी जगह पर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं। तो स्टोर आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन में कर सकते हैं, फाइल लोकेशन पे। मैं इसको करेंटली .ssh डायरेक्टरी पे कर रहा हूँ जो कि इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रहा है। ठीक है, और इसका नाम जो है SSH की का क्या होगा, IDED25519, जो कि इसका एल्गोरिथम का नाम था, जिस एल्गोरिथम से ये की पेयर जनरेट हो रहा है वही इस फाइल का भी नाम है। ठीक है, मैंने इसको सेम रखना है, डिफ़ॉल्ट रखना है, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ के एंटर कर दूंगा। और ये पास फ्रेज पूछ रहा है। पास फ्रेज जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ऑप्शनल होता है, तो इसको आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको ऑप्शनल है तो मैं नहीं डालूंगा। एंटर द सेम पासवर्ड अगेन, मैं फिर से नहीं डालूंगा। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों का जो की पेयर है वो जनरेट हो चुका है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे है की पेयर? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सेकेंड, हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं रूट डायरेक्टरी में। रूट डायरेक्टरी में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा .ssh। डायरेक्टरी के अंदर आ गए, यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग बेसिकली हमारे पास फाइल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। और इसमें देखेंगे ये दो फाइल है, ये वाली और ये वाली।
ये दोनों हम लोगों की जो है वो प्राइवेट की, ये प्राइवेट की है, ये पब्लिक की है। ये पब्लिक की कैसे पता चल रहा है? क्योंकि डॉट पब इसमें एक्सटेंशन लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी पब्लिक की है, कौन सी प्राइवेट की है। तो अब हम लोग को पब्लिक की जो है उसका कंटेंट कॉपी करके गिटहब पे डालना है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोगों को बेसिकली कैट कर लेना है आपका ID ED25519, टैब प्रेस कर लेंगे तो अपने आप आ जाएगा डॉट पब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो कंटेंट आया है ये पब्लिक फाइल का कंटेंट है, पब्लिक की का कंटेंट है। बेसिकली मैंने इसको कॉपी करने के लिए कॉपी सिलेक्शन किया और फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, और सिंपली मैंने जो है वो गिटहब पे गया। गिटहब पे जाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको जो आपकी सेटिंग्स हैं इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसमें आपको जाना है SSH एंड GPG कीज़ में। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी SSH कीज़ अपलोडेड है मेरे केस में, बट आपके केस में हो सकता है ये ब्लैंक हो। तो यहाँ पर आपको नया SSH की ऐड कर लेना है, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने करेंटली जैसे ये एक दे देता हूँ नाम। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं वो अपना की डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और ऑथेंटिकेशन की टाइप में रहेगा, और ऐसे ऐड SSH की कर लेंगे इसके अंदर। सिंपली आपकी जो SSH की है वो ऐड हो चुकी है नई वाली, और यहाँ पे आप दिखाएगा कि नेवर यूज, बिकॉज हमने अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो इसको यूज़ करके ट्राई कर लेते हैं कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को करना कुछ खास नहीं है। इसके लिए हमें सिंपल सा करना ये है कि आपको जाना है वापस से गेट बैश ओपन करना है। गेट बैश ओपन करने के बाद आप जो है वो क्या करेंगे कि क्लोन करेंगे रिपॉजिटरी। पहले तो हम लोग डेस्कटॉप में चले जाते हैं। तो हम लोग डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद जो है आपको सिंपल सा जो क्लोन कमांड था हमारा SSH क्लोन करने का, मतलब किसी भी रिपॉजिटरी को SSH के थ्रू क्लोन करने का, वो हमें कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डेमो रिपॉजिटरी ले रखी है जो कि ओपन सोर्स रिपॉजिटरी है, p5.js विच इज़ वेरी पॉपुलर रिपॉजिटरी। और इसके अंदर हम लोग जो है वो HTTPS के थ्रू भी क्लोन कर सकते हैं और SSH के थ्रू भी क्लोन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम लोग SSH के ऊपर जाएंगे, बिकॉज हम लोग सीखी हुई चीज़ रहे हैं। और SSH का मैंने जो URL है वो कॉपी कर लिया। URL कॉपी करने के बाद आपको सिंपल सा इसे पेस्ट कर लेना है इनटू योर कमांड लाइन। ठीक है, उसके बाद में आपका एंटर कर लोगे आप जैसे ही, तो ये दिखा रहा है अरे नो फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, वाई सो। बट हमने तो ऑलरेडी बोला कि हम लोग के पास, एक सेकेंड क्या बोलना चाह रहा है ये, एडिटर डॉट गेट बैश। अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोग को गिट क्लोन लिखना होगा। उसके बाद में हम लोगों को URL जो हमने कॉपी किया है वो पेस्ट करना होगा। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे तो हम लोग का जो रिपॉजिटरी है वो क्लोन होने चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो बेसिकली गिटहब का ऑथेंटिकेशन किया। और अगर आपको लेट्स से मतलब कोई प्राइवेट रिपॉजिटरी है उसके साथ भी आप सेम चीज़ें कर सकते हैं। ये तो हालांकि पब्लिक रिपॉजिटरी है विच कुड बी क्लोन्ड एनीवे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से आप SSH की सहायता से जो है वो किसी भी रिपॉजिटरी को क्लोन कर सकते हैं, या और भी जो एक्शंस हैं परफॉर्म कर सकते हैं सिंपली यही स्टेप्स फॉलो करके। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने मिला होगा नया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।